वह टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर। जब हम किसी कंडक्टर के बाहर में अगर कोई पॉइंट चार्ज रख देते हैं तो उसके सरफेस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज सेटअप होगा, डेवलप होगा, उसके चलते पोटेंशियल क्या होगा, आज का टॉपिक है। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, किसी बॉडी को अगर अर्थ से अटैच कर देते हैं तो बॉडी पर चार्ज कितना डेवलप होगा, उस बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, ये सब समझना है, जानना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेल्फ एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग चार्ज बॉडी, सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी, और पढ़े थे शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टिंग बॉडी when conducting body is attached externally from conducting wire या conducting body attached internally from conducting wire। तो सारे कंसेप्ट को जो है वह जेईई एडवांस नीट में जो है क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और इस तरह के कंसेप्ट को जानना है, समझना है, पढ़ना है, सीखना है, फिजिक्स में बेहतर परफॉर्म करना है। तो इस चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कोई भी वीडियो है उसको शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत कुछ सीखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड charge on conducting body। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन कंडक्टिंग बॉडी। जैसे एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर हमने क्या रख दिया, एक पॉइंट चार्ज रख दिया कंडक्टर, इसका रेडियस क्या है, आर है। यहाँ प्लस रखेंगे तो इंड्यूशन के चलते इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर लेगा, तो सरफेस क्या होगा, माइनस, इधर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, पढ़ा था ना, कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़े थे, कोई भी न्यूट्रल बॉडी को किसी भी चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, है ना, तो जहाँ पर चार्ज बॉडी रखते हैं उसके नियरेस्ट नज़दीक में माइनस, और फार में दूर में क्या होता है, प्लस। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर का चार्ज सेटअप हो जाता है कि नहीं, ये ना पढ़ा था। अब देखो तो अब एक पॉइंट ले लेते हैं P1, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P1 और P2 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो, फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है। P1 पॉइंट और P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्ज चलते क्या होगा, पहले हम सेंटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पढ़ चुके हैं, और तो पोटेंशियल क्या हो जाए इसका, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल भी हो गया, भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vc, और Vc बराबर एक्सटर्नल चार्ज के चलते पोटेंशियल, और पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तो C बराबर क्या होगा, KQ/D हो जाएगा, और इंड्यूस्ड चार्ज के चलते यहाँ पोटेंशियल माइनस चलते, यहाँ पोटेंशियल माइनस में होगा, प्लस चलते यहाँ प्लस होगा, और सेंटर से दोनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे है,
इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो के क्यू वाई जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो सेंटर पर दैट इज वी सी बराबर वी पी वन बराबर वी पी टू बराबर के क्यू वाई क्या होगा, हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, है ना। अब हमें चाहिए किस पॉइंट पोटेंशियल, एट पॉइंट चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट P1 क्या लिखेंगे, वी पी वन इक्वल टू वी एक्सटर्नल प्लस वी पी। तो वी पी वन कितना, के क्यू वाई एक्सटर्नल यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन डी माइनस आर इंडोस चार्ज से कितना होगा, जो निकालना है इंडस्ट, है ना। हेड तो डालिए ये है। अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V इंडस्ट बराबर यहाँ पर V इंडस्ट क्या हो जाएगा, के क्यू वाई डी माइनस के क्यू वाई डी माइनस आर। तो के क्यू तो कॉमन आ गया, डी माइनस आर माइनस डी इंटू डी माइनस डी से डी पोटेंशियल इंटू चार्ज माइनस के क्यू आर अपॉन डी इंटू डी माइनस, समझ गया। कहाँ निकालिए, एट पॉइंट इंडक्स चार्ज होते P1 पॉइंट पोटेंशियल इतना, ठीक है। चलिए अब है एट पॉइंट P, एट पॉइंट, है ना। हमें क्या चाहिए, एट पॉइंट P2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो एट पॉइंट P2 हम कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट P2 इक्वल क्या होगा, V इंडस्ड प्लस V इंडस्ड चार्ज चलते भी होगा, एक्सटर्नल में बाहरी चार्ज की वजह से, कौन सा चार्ज, बाहरी चार्ज रखे तो पोटेंशियल होगा ही। लेकिन P2 पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा P1 पर होगा P2 P1 VC P2 सब तो सेम होगा। कंडक्टर का सरफेस पर पॉइंट रखा गया और कंडक्टर का सरफेस जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो VP2 बराबर तो VC KQY V इंडक्स तो निकालना है। अब एक्सटर्नल चार्ज यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितना, के क्यू अपॉन डी प्लस यहाँ से यहाँ डी और यहाँ से यहाँ ओ हाँ यहाँ से आर, सेंटर दूरी है ना डी, वी इंडस्ट बराबर के क्यू कॉमन आ जाएगा 1/d माइनस डी प्लस, क्योंकि आंसर है तो छोड़ देता, तो वी इंडस्ट बराबर के क्यू, ठीक है, डी प्लस आर माइनस डी डी इंटू डी प्लस डी से डी कैंसिल, वे इंडस्ट बराबर के क्यू आर अपॉन डी इंटू डी प्लस, ये आपका पोटेंशियल होगा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक। अब चलो
क्या पढ़ना है? अर्थिंग। किसी बॉडी को अगर, अर्थ क्या है? एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, उससे हम इलेक्ट्रॉन ले लें या अर्थ को इलेक्ट्रॉन दे दें, उसके नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पर कोई फर्क नहीं होता, वह हमेशा न्यूट्रल रहता है। जैसे समुद्र है, उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लो चाहे डाल लो, चाहे उसके अमाउंट पर कोई फर्क पड़ेगा? नेट अमाउंट ऑफ वाटर वही रहेगा। वही चीज़ कंडक्टर, अर्थ कंडक्टर है, नेट चार्ज उस पर क्या है? 0 है। चाहे इलेक्ट्रॉन ले चाहे उससे दे, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0। पर कोई पोटेंशियल नहीं। तो अगर किसी बॉडी को अगर अर्थ से अटैच कर देते हैं तो उस बॉडी का पोटेंशियल जो है एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे इसी प्रोसेस क्या कहते हैं? अर्थिंग का। इस प्रोसेस क्या कहता है? अर्थिंग का। अर्थ से अटैच कर देना। कंडक्टिंग बॉडी, व्हेन एनी कंडक्टिंग body is connected from earth, then this process is called, क्या कहेंगे? अर्थिंग। घर में भी देखता हूँ अर्थिंग का यूज करता है। घर में 2 तरह का वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर, एक पॉल से लाते हैं वायर, वह वाला वायर, इसको गर्म और ठंडा भी कहते हैं, है ना। तो न्यूट्रल वायर कहाँ से जुड़ा रहता है? अर्थ से जुड़ा रहता है। उसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। उसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। और जो पॉल से आ रहा है उसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। तो 2 वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 220। 220 माइनस 0, 220। एक का 0 है तो दूसरा 220 है। और मेरा जो डिवाइस जो हम उसमें जोड़ते हैं, लगाते हैं, सब 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। वही चीज यहाँ पर भी है, वही अर्थिंग यहाँ है। ठीक है। अब देखो, हेयर पोटेंशियल ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या होगा? इसका बर्थ पोटेंशियल क्या होगा? बिकॉज, कारण लिख सकते हो, बिकॉज नेट चार्ज ऑन अर्थ इक्वल टू, अर्थ नेट चार्ज क्या है? हमेशा पोटेंशियल होता रहेगा 0। ठीक है। अब मान लो कि यह कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है? r है, कंडक्टिंग। अब इसको मर से जोड़ दिए, चार्ज कितना? अब इसका पूछा जाए इस कंडक्टर का पोटेंशियल सरफेस से सेंटर तो फिक्स्ड रहेगा, पोटेंशियल पूछा जाए कितना होगा? सरफेस पोटेंशियल कितना होगा? एक ही वही सेंटर तक रहेगा, यहाँ 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 कहीं भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, एक ही पोटेंशियल सरफेस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट, G बराबर कांस्टेंट में इतना। ठीक है। अब कहता है नाउ दिस बॉडी इज, ये आपका कंडक्टिंग बॉडी है, क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर। दिस बॉडी इज कनेक्टेड फ्रॉम, अब इसको किस अटैच कर दिया? चलो ना लिख लीजिए, कर दें। अब देखो, अर्थ को किससे जोड़ दिया? कंडक्टर से जोड़ दिया। कंडक्टर को किससे जोड़ दिया? अर्थ से। अर्थ को, अर्थिंग को दिखाने का तरीका इसे, स्विच लगा हुआ है, क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थिंग। समझ गया? अभी अटैच नहीं किया है, अभी ये लगा हुआ है। इसका पोटेंशियल ऐसे रहेगा, इस
तो क्या रहेगा चार्ज Q। पोटेंशियल जान ही रहा है, पोटेंशियल पूछा जाए V बराबर KQ बाई ये पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल क्या रहेगा है ना। लेकिन जैसे स्विच को क्लोज करेंगे ये तो हाई पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ करंट का फ्लो होता है। किधर से करंट का फ्लो होता है, हाई से लो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, लो से हाई। इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, हाई से लो। इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ, लो से हाई। कब तक खींचते रहेगा, जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल क्या बराबर है, माने स्फीयर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन खींचते रहेगा। नहीं, जैसे इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो है खिंचाव बंद हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा। तो अब हम नाउ स्विच को क्या कर दिया, जैसे क्लोज कीजिएगा वैसा ही इस पर जो चार्ज है ना, चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म। पोटेंशियल अब इसका जीरो हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया इसका जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो। इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज का फ्लो नहीं। अभी जैसे ही जोड़िएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऊपर के साइड। समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस को न्यूट्रल करेगा, समझ रहा बात। और पोटेंशियल जब अर्थ का जीरो तो इसका भी जीरो हो गया। तो हेयर पोटेंशियल V बराबर जीरो हो गया। KQ बाई R बराबर क्या लिखेगा, जीरो लिख देगा। दिस इंप्लाइज Q बराबर जीरो। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V बराबर कोई चार्ज नहीं। समझ गया। याद रखो, रट के रखो, किसी बॉडी को अर्थ से टच कर दिए इसका मतलब उसका पोटेंशियल जीरो हो गया। समझ गया। जीरो नहीं होगा तो करंट का फ्लो होते रहेगा, चार्ज का फ्लो होते रहेगा। और चार्ज का फ्लो अगर सरफेस पर चार्ज चेंज करेगा, और सरफेस पर चार्ज चेंज करेगा तो चार्ज डेंसिटी चेंज करेगा, और चार्ज डेंसिटी चेंज करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो प्रिवेल नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को प्रिवेल करना है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी फिक्स्ड होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी फिक्स्ड होने के लिए चार्ज फिक्स्ड होना चाहिए, चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं तो चार्ज कांस्टेंट कब रहता है, जब इस बॉडी और अर्थ का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो बॉडी का पोटेंशियल जीरो होगा, तो चार्ज का फ्लो होगा नहीं। तो चार्ज का फ्लो होगा नहीं तो बॉडी पर चार्ज फिक्स्ड रहेगा। समझ गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज भी क्या हो गया, जीरो। क्लियर। चलो लिखो। इसका इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B। अंदर वाला क्या कर दिए हैं, अर्थ कर दिए, ठीक है। बाहर वाला तो Q4 रख दिया, क्या रख दिया है, Q4। जो बॉडी अर्थ करेंगे ना उस पर तो चार्ज हम बाहर से रख ही नहीं सकते, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो गया, Q4 रख दिया। फाइंड चार्ज ऑन inner conducting cell। inner conducting cell, inner cell का क्या है, चार्ज ऑन inner conducting cell, ठीक है। then जब outer cell is charged, and outer cell is charged। ठीक है। चलिए देखो, आउटर सेल को क्या कर दिए हैं,
अर्थ से अटैच कर दी है ना, मिटा देना इसको। इतना तो श्योर हो गए हैं कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा अंदर वाला सेल का जीरो। इतना तो श्योर, अर्थ से जिसको जोड़ दिया समझ उसका पोटेंशियल जीरो हो गया। लेकिन पोटेंशियल जीरो होने के इस पर चार्ज होगा कि नहीं होगा नहीं जानते। मान लो इस पर चार्ज कितना है, मान लेते हैं। अब एक्स का वैल्यू जीरो आएगा तो कह देंगे जीरो है, कुछ आएगा तो कहेंगे कुछ है। लेकिन इतना तो श्योर है कि पोटेंशियल क्या होगा जीरो। इस कोई पॉइंट ले लो, दिस पॉइंट, इस पी पॉइंट है ना, तो डीपी का पोटेंशियल क्या होगा जीरो। तो पहले इसके सरफेस और चार्ज उसे पोटेंशियल के एक्स बाई ए, और फिर इसके चलते यहाँ पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि कंडक्टिंग सेल के अंदर ना है। क्या पढ़ा है, सेल के अंदर कोई पॉइंट है जो सरफेस पर पोटेंशियल वही अंदर में होता है, पढ़ा है ना। के क्यू बाई क्या होगा बी, सरफेस पर होगा के क्यू बाई बी, सेंटर से बी डिस्टेंस है, बराबर क्या होगा जीरो। अब के एक्स बाई ए बराबर माइनस के क्यू बाई बी हो गया। एक्स बराबर कितना माइनस ए क्यू बाई क्या आ गया एक्स बी। इसका अंदर वाला पर चार्ज हो, चार्ज ऑन इनर सेल, चार्ज ऑन इनर कंडक्टिंग जबकि पोटेंशियल तो जीरो रहेगा। चलिए सेल सी समझ गया। या फाइंड में ऐसा कर दो, फाइंड में ए नंबर हो गया, फाइंड में क्या हो गया बी नंबर हो गया। तो फाइंड ए नंबर, ठीक है। चार्ज ऑन कंडक्टिंग सेल बी, when cell B is B number total charge on outer surface of conducting cell is earth. The total charge on outer surface of conducting cell। देखो हम इतना तो श्योर हो गए हैं, जिसको अर्थ कर दिए उसका पोटेंशियल क्या हो गया जीरो। तो पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा जीरो। इतना तो श्योर है, तो यहाँ पोटेंशियल ऑफ बी जीरो करो, ये पोटेंशियल ऑफ बी 12 क्या होगा। पहले मान लो इस पर चार्ज कितना मान लें एक्स, हम नहीं जानते हैं, इतना तो श्योर अर्थ क्या है तो पोटेंशियल तो होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा तो नहीं जानते एक्स। तो पहले इसके सरफेस वाले चार्ज से तो पोटेंशियल निकाल लो, क्या लिख देगा के एक्स बाई बी। फिर ये सेल के चलते यहाँ पोटेंशियल होगा, तो इस सेल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है बी, क्यू चार्ज है ना, प्लस के क्यू बाई बी। लेकिन सेल सी के अंदर ही पॉइंट है, तो जो सेल सी के सरफेस पर होगा वही यहाँ भी होगा। तो सेंटर से सेल सी की दूरी कितना है, रेडियस के इक्वल, पोटेंशियल माइनस चार्ज क्या होगा -2 के क्यू अपॉन सी, और बराबर क्या होना चाहिए होना चाहिए के एक्स बाई बी 2 के क्यू बाई सी माइनस के क्यू बाई नहीं तो देखो तो के कट जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा 2bq बाई सी माइनस बी कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना q कॉमन आ जाएगा, क्या होगा 2b बाई सी माइनस ए सोल्व हो गया। ले गया। अब कहता है सेल सी के आउटर सरफेस कितना चार्ज होगा, इसको समझो, इसको ठीक से समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ सेल ए हो गया, ये बी हो गया,
ऐसी हुई ना। सेल ए के सरफेस पर क्यू चार्ज था ना, इसको अर्थ कर ले। सेल बी के सरफेस पर एक्स चार्ज आ गया है, इस पर कितना है -2। ये बी है ना, ये सब कंडक्टर का बना हुआ है। तो इस पर प्लस रखेंगे, इस पर इंड्यूस चार्ज कहाँ चला जाएगा, -q ना। यहाँ अगर गॉसियन सरफेस अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो नेट इंड्यूस चार्ज 0 करना चाहिए, तो प्लस यहाँ क्या होगा माइनस। जैसे ही माइनस आएगा तो बाहर में तो एक्स चार्ज आ गया है, इस पर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ फिर इंड्यूस चार्ज होगा माइनस होगा, यहाँ इंड्यूस चार्ज क्या होगा माइनस, कितना -x + q। तो बाहर वाला सरफेस तो क्या होगा, बाहर वाला सरफेस तो क्या होगा -2q + x + q होगा। ये चार्ज है ऑन इनर, लिख देते हैं ब्लैक से, ऑन इनर सरफेस, ऑन चार्ज ऑन इनर सरफेस, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ सेल सी, ठीक है। अब द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल सी, देखो दोनों को जोड़ो तो ये भी कड़े, फिर -2 क्यों आ जाएगा, चार्ज के अंदर होगा। चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल सी बराबर कितना -q + x, जोड़ दो होगा -q, x का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, कितना q इंटू 2b -1 हो गया। q कॉमन आ गया, -1 + 2b/c, 2 कॉमन आ जाएगा, b/c माइनस, तरीका समझ गया सर। इंड्यूस चार्ज क्या होगा माइनस, क्योंकि इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल 0 होना चाहिए इंडक्शन से। यहाँ फिर क्या होगा x + q प्लस, चार्ज तो कंजर्व रहता है, माइनस दोनों जोड़ेगा तो फिर x आ जाएगा, फिर प्लस हो गया तो फिर यहाँ क्या होगा इंडक्शन से माइनस हो गया, फिर बाहर क्या होगा प्लस होगा। इतना चार्ज है, क्या बताया था, सब बाहर चला जाएगा। इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है टोटल, x q है और x है, देखो तो q और x बाहर आ गया, x + q। ये बताओ यहाँ अर्थिंग भी किया गया, इतना तो श्योर है कि अर्थ अगर कर दे इसका पोटेंशियल 0 होगा, तो इस पर चार्ज क्या मान लेते हैं x। जिसको अर्थ कर दे उसका पोटेंशियल क्या हो गया, एक कंडक्टिंग वायर है, क्या सा वायर है कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को जोड़ दिया गया और बी को क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया। पूछता फाइनल चार्ज ऑन सेल बी, पोटेंशियल ऑफ सेल ए एंड सी, ए और सी का पोटेंशियल क्या होगा। अब बताओ जब हम अर्थ कर दिए तो इस पर तो चार्ज हो गया x, क्या हो गया x, लेकिन इस पर चार्ज जैसे ही q रखेंगे तो इन दोनों के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक होगा, जब तक कि c का पोटेंशियल 1 के बराबर ना हो जाए। एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हियर, एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सेल बी 0 एंड क्या होगा पोटेंशियल ऑफ ए बराबर पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल होने के लिए दोनों के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लो इस पर चार्ज रखे हैं q, तब तो q चार्ज तो रहेगा नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तब q चार्ज तो रहेगा नहीं। अब इस पर q चार्ज रखें
इस पर मान लेते हैं कि चार्ज हो गया Q। इस पर चार्ज कितना होगा, दोनों में चार्ज शेयरिंग होगा, तो Q माइनस होगा। यहाँ पर लिख देगा क्वेश्चन में, फाइनली लिखा है यहाँ पर पहले, व्हेन सेल C is charged, cell C is charged, by charge Q and B is connected from और से क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, यहाँ लिख देगा क्वेश्चन। समझ गया? and cell B is connected from इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पहले मान लो कि इसका पोटेंशियल तो हम जीरो कर लेते हैं पहले B का। नाउ पोटेंशियल ऑफ B बराबर क्या लिखेंगे, पहली चार्ज लेना पोटेंशियल होगा, क्या होगा, बराबर जीरो के क्यू बाई, इसके सेंटर से इसकी दूरी कितना, 2 है ना। इसके सरफेस पर x अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसके चलते पोटेंशियल कितना होगा, kx बाई 2 है। अब इसके सरफेस पर चार्ज चलते हैं पोटेंशियल होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q, के जो सरफेस वही होगा, इक्वल टू, अब क्या होगा, के खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, तो Q बाई 2 प्लस x बाई 2 Q माइनस Q अपॉन 3 बराबर 0। अब हमको यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3Q प्लस 3x होगा, प्लस 2 इंटू Q माइनस Q बराबर क्या होगा, 0। अब क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2Q हो जाएगा, प्लस Q इक्वल टू इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब पोटेंशियल क्या है, ए और सी तो सेम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे। अब क्या लिखेंगे, अगेन मेरे पास दो नोन है ना, एक इक्वेशन और चाहिए, अगेन VA बराबर क्या हो गया, BC को कंडक्टिव आर्क जोड़ दिए हैं, एक अपने जो क्या लिखोगे, के क्यू पर इसके सर्व चार्ज पोटेंशियल, फिर इसके सर्व चार्ज पोटेंशियल के क्यू बाई 2 है, x होगा ना, दूसरा पोटेंशियल। अब जो इस पर सरफेस है Q माइनस Q के अपॉन इक्वल टू के खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, Q प्लस x बाई 2 प्लस Q माइनस Q बाई बराबर 0, 6 हो जाएगा, 6Q होगा ना, प्लस 3x Q माइनस Q इक्वल टू 0, क्या होगा, 5Q प्लस 3x बराबर 0। अब यहां से
3x का वैल्यू रख दो ना तो q निकल जाएगा, है ना। 3x का वैल्यू 3x बराबर क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या होगा 5q 3q बराबर क्या हो जाएगा, बराबर माइनस हो जाएगा 2q माइनस प्लस q बराबर कितना, ये इतना आ जाएगा ये 4q माइनस q बराबर 0, तो q बराबर कितना q1 4, तो लिख लो, इसको लिख दो, क्या लिख देगा 2q, है ना, प्लस q, ठीक है, बराबर इधर ले आ x माइनस 3x/2 2q प्लस q बराबर क्या होगा 2x माइनस माइनस x/2 होगा, इसका मतलब 4q प्लस q बराबर कितना, बराबर x, यहाँ से q भी कट जाएगा प्लस q अच्छा हाँ तो कितना कंप्लीट है, क्या हो जाएगा q से q कट जाएगा ना, q से q कट गया, b से कट गया, है ना, तो बचा क्या 3q प्लस 3x/2 माइनस q, है ना, बराबर कितना x घटेगा तो 2q बराबर x माइनस 3x/2, तो क्या हो गया 2q बराबर माइनस x/2, x बराबर कितना 4q, है ना, हमको तो x निकालना है तो हम लिख सकते हैं q बराबर x/4, इसी एक में रख दो, फ्रॉम v क्या होगा 3x प्लस 2q प्लस x/4 बराबर क्या होगा 12x प्लस 8q बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -8/13 होगा, क्या हो जाएगा ये तो 11x बराबर -8q, x बराबर कितना -8q/11, अब यहाँ से q निकल गया तो x का वैल्यू निकल गया ना, हाँ तो q निकल जाएगा, अब क्या, अब देखो क्या होगा चार्ज क्या होगा सही, q का वैल्यू कितना होगा 9, q का वैल्यू बराबर कितना आया था माइनस x/q माइनस 1/4, x का वैल्यू कितना है -8q/11, तो q वैल्यू कितना आया 2q/, आ गया। अब तुमको पता हो गया कि कौन कौन सेल पर क्या चार्ज है, पता चल गया ना, सब चार्ज लिख, कौन कौन सेल पर क्या चार्ज है समझ, इनर सेल, ई सेल और ई सेल, यही ना है, हाँ इसको जो है इसके साथ क्या देखो, ये ऐसे मत होता है, इसका कनेक्शन नहीं है, ऊपर से तार गया, नहीं समझा, ए रेडियस 2
2a रेडियस, अभी क्या था ये बी, तो 4 अंदर वाला को क्या माने थे क्यू ना, स्मॉल क्यू, हाँ स्मॉल क्यू, तो क्या हो गया चार्ज 2q/11 हो गया। इस पर चार्ज कितना माने थे x, कितना हो गया -8q/11 हो गया, और बाहर वाला चार्ज कितना माने थे q माइनस x, q माइनस कैपिटल Q माइनस x, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू तुम्हारा यही था, हाँ माइनस, तो क्या होगा 2q/11 बराबर क्या होगा 9q/, हो जाएगा। अब पूछता है जो पोटेंशियल A का हो वही पोटेंशियल C का हो, इसी एक का पोटेंशियल निकाल लो, डी नंबर पोटेंशियल ऑफ A बराबर पोटेंशियल ऑफ C रहेगा, अब निकालो पोटेंशियल, क्या क्या इसका पोटेंशियल KQ 2q/, बटा रेडियस है इसके अंदर में है, तो जो सरफेस पर -k 8q बाय इंटू क्या होगा 2a, इसके सरफेस पर जो वही अंदर होगा प्लस के 9q/, अपॉन कितना होगा बी का पोटेंशियल बराबर क्या होगा KQ/, ये तो कॉमन आ जाएगा KQ/2/11 माइनस 4/11 प्लस 3/11, क्या हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ 11 तो कॉमन आ गया, 11 है, क्या हो गया 3 2 5 में क्या हो गया 1 बचा, 1 बचा बन गया। चलिए बाबा पकड़ना है नहीं। इस सेल ए है, क्या है सेल ए है, और इस सेल क्या है ठीक है। इस पर 4 रखे हैं क्यू, इस पे 4 रखे हैं ठीक है। Here both cell here potential difference, here potential difference between both cell is independent
independent is independent from outer surface independent from charge on सेल बी के जो चार्ज है उससे डिपेंड हो किसी किसी इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस समझ गया ओनली पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द इनर सेल ऑफ चार्ज समझ गया चार्ज ए सेल ए के सरफेस पर क्या चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा दोनों के बीच का पोटेंशियल निकाल के देखो हियर पोटेंशियल ऑफ सेल ए निकाल लीजिए क्या लिखेगा के क्यू बाई प्लस इसके कितना पोटेंशियल होगा के क्यू बाई सरफेस पर वही बी का निकालो क्या होगा के क्यू इसके सरफेस चार्ज निकालो पहले प्लस क्या होगा के क्यू इसके साथ देना होगा तो सेंटर से फ्री डिस्टेंस है अब डिफरेंस निकालो बी ए माइनस घटाओ घटाओ तो क्या होगा ई से इसमें घटाओगे ई से ही कट जाएगा तो क्या आएगा के क्यू बाई ए के क्यू ए बाई तो बी ए माइनस के क्यू ए कॉमन आ जाएगा 1 बाई ए माइनस हो जाएगा डिपेंड कर रहा है बी के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है नहीं ना बी के साथ कितना चार्ज उससे क्या मतलब इनर सेल के साथ चार्ज पर डिपेंड करता है चार्ज ऑन अगर हम बाहर के सरफेस चार्ज अगर चेंज करेंगे ना इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन अंदर वाले सेल पर चार्ज चेंज कर देंगे तो दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा समझ गया क्वेश्चन पूछे हुए हैं दो सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है 2 वोल्ट बाहर वाला सेल के सरफेस पर चार्ज चेंज कर दिया समझ गया तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस 2 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा 2 के इक्वल होगा नन ऑफ दिस बराबर इक्वल रह जाएगा हाँ इनर सरफेस पर चार्ज चेंज करोगे पोटेंशियल चेंज करोगे देखो क्यूए पर डिपेंड कर रहा है क्यूए पर डिपेंड कर रहा है इसलिए कांसेप्ट लिखा है यार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ सेल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज ऑन सेल बी यानी आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल a sphere of radius r has the spherical cavity of radius a and b यहाँ a रेडियस और b रेडियस का इसमें कैविटी क्रिएट कर दिया कंडक्टिंग स्फीयर ठीक है द कैविटी हैज द चार्ज q and q इसके कैविटी में चार्ज q रखा गया चार्ज क्या रखा गया q रखा गया देयर सेंटर रिस्पेक्टिव देयर सेंटर ठीक है a इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ये क्या है सेंटर ऑफ स्फीयर का सेंटर है जो कंडक्टर का है एंड B इज द सेंटर ऑफ कैविटी B किसका रेडियस है B किसका सेंटर है कैविटी का जिसका रेडियस क्या है B कहता फाइंड ए नंबर 1 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट R कैपिटल R स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R इसका मतलब है इस कैपिटल R से स्मॉल r बड़ा है मैंने पॉइंट बाहर ठीक है B का आता है R लेस देन R डिस्टेंस फ्रॉम B मैंने सेंटर से B से R डिस्टेंस लेकिन स्मॉल देन B मैंने कैविटी के अंदर ठीक है सेकंड तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है ठीक है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द रेडियस R कॉमा
रेडियस ए कॉमा रेडियस व्हाट इज द फोर्स ऑन, इस पर कितना फोर्स, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा, ध्यान दो। हम क्या बताए थे, कंडक्टर के कैविटी में जो भी चार्ज रखिएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है यहाँ, है ना। पहला का ए नंबर आर पॉइंट बहुत चला गया, इसको सेंटर मानते हुए क्या ड्रॉ कर लेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेगा। अब ऐसे भी जो कैविटी में चार्ज रखे उसका कहाँ चल जाएगा, बाहर के सरफेस पर आ जाएगा, तो ये चार्ज स्फीयर बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, बिना गॉसियन सरफेस से भी कर सकते हो, गॉस थ्योरम लगा सकता है और बिना गॉस थ्योरम भी कर सकते हो। थ्योरी से, थ्योरी क्या पढ़ा, जो भी चार्ज यहाँ रखे हैं सब कहाँ आ जाएगा, बाहर। ये तुम्हारा एक तरह से चार्ज कंडक्टर हो गया, सारा जो कैविटी का चार्ज बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्यू ए प्लस हो जाएगा, कैसे आएगा, प्लस से तो इंडक्शन होगा पहले, इस पर इंड्यूस चार्ज आएगा, माइनस क्यू ए चल जाएगा बाहर, यहाँ भी इंडक्शन होगा, इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस क्यू ए, और फिर चार्ज आ जाएगा बाहर, सब चार्ज कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब सेंटर से आर डिस्टेंस पर तुम्हारा हो गया चार्ज स्फीयर हो गया, जिसके सरफेस पे इतना है, सेंटर से आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट इधर की तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, V बराबर के क्यू ए प्लस क्यू बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या होगा, बी नंबर में पॉइंट का आता है कि कैविटी के अंदर यहाँ लेना है ये डिस्टेंस। बी नंबर में क्या है, हेयर आर लेस देन बी, आर लेस देन बी पॉइंट है यहाँ, तो इसको सेंटर लेते हुए तब तो सिर्फ इस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इधर वाला चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, सिर्फ ये चार्ज से यहाँ ऐसे गॉसियन सर्किट ड्रॉ करेगा, यही ना चार्ज इनक्लोज खाली होगा, गॉसियन सर्किट ड्रॉ करके नहीं चार्ज इनक्लोज, अब इसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर के कौन चार्ज है, क्यू बी बाई आर हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे, पोटेंशियल समझो एट डिस्टेंस आर, पोटेंशियल क्या क्या होगा, पहले तो चार्ज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पहले तो इस चार्ज चलते यहाँ पर पोटेंशियल होगा, कौन सा चार्ज, तो सेंटर पर रखा है, कितना होगा के क्यू बी बाई आर होगा। अब जो है ये जो कैविटी में जो सरफेस पर चार्ज उठे जाते हैं वही पोटेंशियल होगा, जो सरफेस पर वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। जो सरफेस पोटेंशियल कितना हो गया था, माइनस के क्यू बी बाई बी, और बी इसका मान लो ऐसा है, इसके सरफेस पर माइनस चार्ज है, रेडियस तुम्हारा बी है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होता है पोटेंशियल यहाँ होता। अब फिर किसके लिए पोटेंशियल होगा, इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज है, किसके, इस स्फीयर के आउटर सरफेस पर चार्ज है, उसके यहाँ पोटेंशियल होगा, तो जो सरफेस होगा वही अंदर में पोटेंशियल होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, तो क्या होगा प्लस के क्यू ए प्लस अपॉन होगा, समझ गया। दूसरा क्या कहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू, सरफेस चार्ज सिग्मा ए, सिग्मा मान ए कैविटी का, ए रेडियस वाला का, तो क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस क्यू ए अपॉन सरफेस एरिया, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी P क्या होगा माइनस प्लस क्यू क्यू बी अपॉन फोर 4 पाई बी स्क्वायर। अब पूरा बड़ा स्फीयर पर सरफेस पर भी चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर और रेडियस वाले का कितना हो जाएगा क्यू ए क्यू प्लस क्यू बी बाई कैपिटल आर 4 पाई कैपिटल आर। समझ गया। अच्छा तीसरा कहता है कि एक चार्ज अब एक चार्ज दूसरे के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो इस चार्ज चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, नहीं इस चार्ज चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, कैविटी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। हाँ इस चार्ज चलते इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज चलते यहाँ होगा, जो चार्ज रखे हैं उसके चलते यहाँ पर फील्ड होगा, लेकिन ये चार्ज नहीं इसके फील्ड में नहीं, ये चार्ज इसके फील्ड में है, इस चार्ज के फील्ड में चार्ज है नहीं है, ये चार्ज के फील्ड में चार्ज है नहीं है। इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा फोर्स बराबर स्वयं बता गया। हाँ इंडोस चार्ज देखा लगा, इंडोस चार्ज यहाँ हो जाएगा सरफेस पर माइनस क्यूब यहाँ से प्लस माइनस पोटेंशियल ऑफ इनर, इसे लिखो पोटेंशियल ऑफ इनर बराबर क्या होगा जी क्या होगा के इसके ऊपर एक्स मान लिया है के एक्स बाई ए प्लस के क्यू बाई जो सरफेस पर वही यहाँ होगा अंदर में ना, एक्स बराबर माइनस ए बाई बी गुना क्यू। अब पोटेंशियल ऑफ ए पूछता है किसका आउटर सेल का, तो पोटेंशियल ऑफ ये भी निकाल सकते हो तुम, अगर चार्ज निकल गया तो इस चार्ज में यहाँ पोटेंशियल होगा, क्यू कहते हो तो पोटेंशियल तो क्या रहेगा, इस चार्ज से कितना होगा, इस चार्ज से इसका सेंटर कितना दूर पर है बी, तो के एक्स बाई बी प्लस इस चार्ज चलते भी होगा के क्यू बाई एक्स का वैल्यू निकला है के बाई बी तो कॉमन आ जाएगा माइनस क्यू ए बाई क्वेश्चन लिख चुका ना माइनस लिख दो एक्स प्लस क्यू आ जाएगा के बाई बी माइनस ए गुना क्यू बाई बी प्लस क्यू, क्यू कॉमन आ जाएगा के क्यू बाई बी स्क्वायर कर लेगा बी माइनस हो जाएगा ना। चलो आंसर हो गया, तरीका समझ गया, चार निकले अपने से निकालेगा ना। यहाँ कर दो फिर यहाँ नाम कर दो, ठीक है। हो गया निकाल दें। हाँ चलो इधर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है x, क्या मान लेंगे एक्स टोटल चार्ज तो क्यू रखे हैं, हाँ तो क्यू का कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा, एक्स जब x मान लेंगे इधर क्या होगा तब क्यू माइनस क्यू तो कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में जनरल कर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है जीरो पी पॉइंट ले लो, तो इस चार्ज के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा प्लस है ना, प्लस यहाँ रखेंगे पल्सन होगा किधर होगा राइट होगा, कितना हो जाएगा x अपॉन 2a एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो चार्ज बाय एरिया प्लेट एरिया ये मान लो a बराबर प्लेट सरफेस एरिया, कोई दिक्कत
है ना। तो चार्ज आई प्लस है, यहाँ प्लस हो जाए, इधर आएगा हाँ लेफ्ट कितना आएगा क्यू q माइनस एक्स अपॉन 2a फॉर्मूला है ना। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही इधर दे रहा है, तो जुड़ जाएगा। और नेट क्या होगा इस पॉइंट पर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर 0। इधर पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा q e प्लस x अपॉन 2 माइनस q माइनस x अपॉन 2 है ना बराबर 0। e प्लस x अपॉन 2 माइनस q अपॉन 2 प्लस x अपॉन। अब इधर लिख फिगर क्वेश्चन लिख चुका है बेटा ना। तो क्या हो जाएगा e प्लस x अपॉन 2 माइनस q अपॉन 2 x अपॉन बराबर जुड़ के क्या हो जाएगा x अपॉन बराबर क्यू बाई डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो डायरेक्ट x निकालना है तो क्या इन्हें ले आते हैं q अपॉन 2 माइनस x बराबर होगा। ए एप्सिलॉन से गुना कर दो तो q/2 माइनस क्या होगा e बराबर x निकल ये गया, नहीं निकल जाएगा सर, इस साइड निकल इस साइड निकल जाएगा। चलिए कहता है कि मेटलिक का स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है a, और इसको सराउंडेड किया गया। किससे सराउंडेड किया गया, यही कंडक्टिंग स्फीयर। इस पर भी चार्ज क्यू रखा गया, इस पर चार्ज रखा गया। ये हो गया इनिशियल स्टेट। यहाँ एक स्विच अभी लगा हुआ है, अभी वायर है कंडक्टिंग है, अभी एक कनेक्ट नहीं है, ऐसा स्विच लगा कनेक्ट नहीं है। अब क्या होता है, इस स्विच को मान लो तो जोड़ दिए, तो ऐसे प्रोसेस कितना हीट जनरेट हो, यानी दोनों के कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है। क्या पढ़े हैं कि जैसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे अंदर वाला चार्ज कहाँ चल जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये बताओ अभी इसके पास एनर्जी कितना होगा, जो एनर्जी का लॉस होगा ना हीट में कन्वर्ट होगा। हाँ अब एनर्जी कितना होगा बताओ। इनिशियल एनर्जी अब क्या लिखेंगे, हमको एनर्जी लिखेंगे अंदर। पहले देखो, पहला बात है कि इसका चार्ज है क्यू, कंडक्टिंग स्फीयर का सेल्फ एनर्जी, इस स्फीयर का इनिशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी कितना k q स्क्वायर अपॉन 2r2 ऐसे होता है, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। सिंपल पढ़ दो ना, q स्क्वायर बाय 8 था ना। अच्छा इसका भी सेल्फ एनर्जी होगा, इस पर भी चार्ज है, तो क्या होगा q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2a। अब देखो इन दोनों के बीच, दो चार्ज के बीच में एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी हम कह सकते इसके फील्ड में ही है चाहे इसके फील्ड में ही है, इसको कहते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो एकरा चलते, इस चार्ज के चलते इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा k q बाई इसके सेंटर की दूरी 2a और इनटू कितना, इस चार्ज से गुना करते हैं, इसके चलते यहाँ पोटेंशियल लिख दिए और इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ गया कैसे एनर्जी लिखते हैं। पहले जो बॉडी चार्ज का सेल्फ एनर्जी, अब देखो k q स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लो, देखो क्या क्या है, k को कॉमन ले लिए, a भी कॉमन ले लिए, 1/2 आ गया बटा
1/4 आ गया प्लस KQ बाई A Q 1/2 आ गया। इनिशियल एनर्जी कितना KQ स्क्वायर बाई हाफ गुना 5/4 5 बाई 5 KQ स्क्वायर अपॉन 4। कोई दिक्कत? नाउ अब इसको स्विच को क्लोज कर दो। नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जैसे स्विच क्लोज करेंगे तब क्या होगा? अंदर से बाहर। अब ए वाला पिक्चर ऐसा बनेगा, ए ऐसा है, दोनों को जोड़ दिए। अभी तो न्यूट्रल हो, इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज कितना Q प्लस में कितना 2Q। 2Q। अब इसके पास कौन सा एनर्जी होगा? सिर्फ सेल्फ एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे? K इंटू 2Q स्क्वायर अपॉन 2 गुना रेडियस। रेडियस बराबर कितना 2A होगा? तो 4KQ स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। अब घटा दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। H बराबर इनिशियल माइनस इनिशियल कितना है 5KQ स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4KQ स्क्वायर अपॉन 4 कंट 4 KQ स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। आ जाएगा दिस इज आंसर। देखो KQ स्क्वायर 4। तरीका समझ गया? हाँ। बढ़िया क्वेश्चन। ये टॉपिक कहाँ पे डाल देगा? शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडी एंड अर्थिंग और से रिलेटेड एंड इट्स एप्लीकेशन। यही ना फिर डाल रहा। हाँ। और सब डाल देनी है। हाँ।
देखते हैं। मिटा दिया। ठीक है, एक ड्रॉप है, एक लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस मान लो r है ना। इस पर चार्ज क्या मान लो q। चार्ज कितना है तो चार्ज कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर कर लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और ड्रॉप, ये ड्रॉप का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी E0 है, के क्यू स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं क्यू है ना। के क्यू स्क्वायर अपन टू सेल्फ एनर्जी, इसको कहते हैं कौन सा एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। किसी बॉडी को चार्ज कीजिएगा, स्फेरिकल बॉडी के पास इतना एनर्जी आ जाएगा। कहता है नाउ दिस ड्रॉप इज ब्रोकन इन 8 इक्वल पार्ट, इसको आप 8 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए सच दैट मास एंड चार्ज गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर ड्रॉप पर का मास सेम है और चार्ज क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल है। कहता है व्हाट इज चेंज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम का कितना से चेंज कर जाएगा। और टूटने के बाद सारा ड्रॉप एक दूसरे से क्या है दूर दूर है, वाइडली सेपरेटेड, दूर दूर। जैसे इसको तोड़ दिए एक ऐसा था कितना में 8 ड्रॉप में, n बराबर मान लो 8 ड्रॉप में तोड़ दिए है ना। सब ड्रॉप का रेडियस मान लो r क्या है स्मॉल r होगा। अब हम वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 8 गुना क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर गुना स्मॉल आर। ठीक, अब स्मॉल आर बराबर r अपॉन 8 पर पावर क्यू 1/3 r बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हर ड्रॉप का रेडियस जो हो जाएगा r/2 होगा ना, 2 का क्यू करेंगे कट जाएगा। अब क्या होगा इसके पास, अच्छा हर ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा q था ना, अब q/8 चार्ज हो जाएगा 8 हुआ ना, q/8 अब इसके पास फाइनल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल हो गया, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। अब इसका पास फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी क्या होगा के क्यू स्क्वायर q/8 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r बराबर कितना r/, ऐसे तक क्या गो 8 ये गुना निकाले हैं 8 गुना कर देंगे, 2 से 2 कट गया। फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 68 64 हो जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 r वर्ड कट जाएगा। तो चेंज कितना हुआ एनर्जी का, चेंज का मतलब फाइन, अच्छा इतना बराबर कितना लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2r, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 E0/4, देखो ना के क्यू स्क्वायर बाई 2r ले लो 4 रहेगा ना। तो चेंज का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज फाइनल कितना हो गया E0/4 माइनस E0, तो कितना आ गया -3 E0/4, एनर्जी का लॉस हुआ, लॉस ऑलमोस्ट कन्वर्ट इन हीट जो कहता है ना।